ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशीं देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो विधसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सुतारक्षो वरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव शवितुः दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। ये तो वो शांति पाठ हुआ जो आप लोगों को याद है और जिसे आप लोग रोज करते हैं। और अब ये जो मैं शांति पाठ पढ़ रहा हूँ, यह जो आज उपनिषद में शुरू करने जा रहा हूँ, कृष्ण यजुर्वेदी शाखा का तैत्तरीय आरण्यक का 7वां 8वां 9वां अध्याय, ये तैत्तरीय उपनिषद कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेदी शाखा का ये उपनिषद है। और ये जो मंत्र इसमें आया है, जिसको रोज़ शांति पाठ आप करेंगे जब तक ये उपनिषद खत्म नहीं हो जाता है, तो यह जो है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, तीनों वेदों में यह मंत्र आया है। आप सोच लें कि कितना महत्वपूर्ण ये मंत्र है। और इन मंत्रों को अगर आप याद कर लेंगे, ये जो रोज़ हम शांति पाठ में पढ़ते हैं, भद्रम कर्णेभिः से लेके ये जो मंत्र है, और इससे पहले जो ऐतरेय उपनिषद में मंत्र पढ़ा गया, तो आप समझिए कि वेद के हृदय में आप लोगों का प्रवेश हो गया। अब कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप वेद देखे हैं, आप 2-4 वेद का मंत्र को अर्थ सहित सुना सकते हैं। अभी आप लोगों पर है कि आप लोगों के शौक़ है कि नहीं है कि 2-4 वेद के मंत्र हमारे जीवन में उतर जाए। अब ये मंत्र जो 3 वेदों में आया है, और हम प्राय रोज पढ़ ही देते हैं इसको। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ये तैत्तरीय उपनिषद का प्रथम वल्ली है। मंत्र भी है, शांति पाठ भी है और प्रथम वल्ली भी, जिसमें कहा जा रहा है कि शम नो, नो माने हमारा, शम माने कल्याण करें, कौन? सूर्य देवता मित्रो, दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र देवता। मित्र सूर्य को भी कहा जाता है। शम नो वरुण, और अपान और रात्रि के देवता, क्योंकि यही वरुण जो हैं वो जल के देवता माने जाते हैं, और अपान वायु जो है वह नाभि से नीचे कार्य करती है, जहाँ सब जल का ही विभाग है। इसीलिए अपान वायु और रात्रि के देवता वरुण हमारा कल्याण करें, यानी दिन के देवता हमारा कल्याण करें, दिन में हमारा कोई अहित न हो। रात्रि के देवता वरुण देव हमारा कल्याण करें, रात्रि में भी हमारा कल्याण हो, दिन में हमारा कल्याण हो। शम नो इंद्रो बृहस्पति, और बल और पराक्रम और हाथ के देवता इंद्र हमारा कल्याण करें। इंद्र कल्याण करें, क्या मतलब? कि हाथ से हमारे कर्म ज़्यादा हाथ से ही होता है ना, वाणी से भी होता है, हर इंद्रियों से कर्म होता है। तो कम से कम हाथ के देवता इंद्र इस बात का ध्यान रखें कि हमारे हाथ से किसी का अहित न हो, हमारा कल्याण। हाथ से कल्याण करने का क्या मतलब? कि हाथ से किसी की बुराई न हो।
कर से, हाथ से नित्य शुभ कर्म ही हो, कर रित करई राम पद पूजा, हस्तव सकर्मशु। हाथ से कर्म हो और शास्त्र विहित कर्म हो, शास्त्रोक्त कर्म हो, इसके लिए इंद्र देवता, हाथ के देवता और बल के देवता हमारा कल्याण करें। सन्नो बृहस्पति, और बुद्धि के देवता, बल के, बुद्धि के देवता बृहस्पति जो हैं वो हमारा कल्याण करें। बृहस्पति को वाणी और बुद्धि दोनों का देवता माना जाता है। जिस पर बृहस्पति की कृपा होती है वह वाणी का भी धनी होता है। और वाणी, ये सब इंद्रियों में जितनी भी आपके साधन है कर्म करने के, वाणी इसमें सबसे प्रमुख है। एक कहावत आती है हिंदी में कि एक बोलबो न सीखो, सब सीखो गयो धूल में। एक बोलबो न सीखो, बोलना नहीं आया, सब सीखना धूल में चला गया। तो वाणी का बड़ा महत्व है। वाणी केवल बोल करके परशुराम जी को पराजित कर दिया भगवान श्री राम ने। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुबर के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ये वाणी का प्रभाव है। और वाणी का घाव गोली के घाव से भी ज्यादा माना जाता है। तो वाणी और बुद्धि के देवता जो बृहस्पति हैं वो हमारा कल्याण करें, ताकि हम हमेशा सत्य ही बोलें, मधुर ही बोलें, हितकर ही बोलें। और हितकर बात, वो दीर्घकरी बात अगर सत्य भी हो तो न बोलें। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। शम्नो विष्णुरुक्रमः, और विशाल डग वाले बाली को नापने के लिए भगवान ने 2 डग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। वह भगवान विशाल डग वाले, पराक्रम वाले भगवान विष्णु हमारा कल्याण करें। ये पाद के देवता हैं। तो पैर हमारे कहीं गलत जगह पर न जाएं, भगवान इसका ध्यान रखें। कहीं मधुशाला में न चले जाएं, कहीं वेश्यालय में न चले जाएं, कहीं जुआ घर में न चले जाएं। ये पैरों को भी हमारे भगवान विष्णु ध्यान रखें कि हमें गलत जगह पर न ले जाएं। कहाँ जाएं? कि चरण राम तीरथ चल जाही, राम बस तिनके मन माए। जैसे आप लोगों के चरण आप लोगों को रोज सत्संग में ले आते हैं, ये भगवान विष्णु की कृपा है आप लोगों के चरणों पर। नमो ब्रह्मणे, और इस सब में सूत्रात्मा के रूप में भगवान ब्रह्मदेव का मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वायो, और हे वायु देवता आपका नमन है, आपको नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। एक होता है प्रत्यक्ष, होता है अप्रत्यक्ष। तो जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंतई परमार्थवादी, नीत नीत जही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश दे नाना। तो अप्रत्यक्ष है ना, लेकिन उसका प्रत्यक्ष रूप ये वायु देवता, ये प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। यह रोज बाहर भीतर संचरण कर रहे हैं, तो हमारा जीवन चल रहा है। और हमारा जीवन चल रहा है तब हम साधना करके आत्म कल्याण कर रहे हैं। अगर वायु देवता की कृपा न हो, सांस फूलने लगे, सांस उखड़ने लगे, तो हम क्या करेंगे? कौन साधना कर लेंगे? कौन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? तो हे वायु देवता, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको ही हम प्रत्यक्ष ब्रह्म कहता हूँ, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। ऋतम वदिष्यामि, और तुम ही ऋत हो। ऋत माने शास्त्रोक्त नियम, जिसको पालन करना चाहिए, पालनीय शास्त्रोक्त नियम जिसको पालन करना चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म करते हैं ना,
वही अधम गति को प्राप्त होते हैं। यह शास्त्रविद मुत्सृज्य वर्तते कामकारितः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर्तुम अर्हसि। गीता। ये जो शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं वही पतन को प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्र विधि जान करके कर्म करना चाहिए। इसी को रित कहते हैं। जो शास्त्रोक्त करणीय कर्म हैं उसको रित कहते हैं, उसको शास्त्रीय नियम कहते हैं। तो तुम ही शास्त्रीय नियम हो। क्यों? अरे भैया, तुम्हारी शरीर पे कृपा है, प्राण वायु की कृपा है, तभी आप कोई भी कर्म कर सकते हो। और अगर प्राण वायु की कृपा ना हो तो तुम ही रित हो और तुम ही सत्य हो। अच्छा, बोलने में सत्य का मतलब हम वाणी के विषय से है। यद्यपि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यत्व रूपो विनिश्चय। ये संसार ही मिथ्या है, तो इस मिथ्या संसार में कुछ भी बोलो, सत्य क्या है? फिर भी इस मिथ्या में ही जीने की एक कला है। क्या? सत्यवादी बन के जियो। ऐसा कि समाज में तुम्हारा ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, उस तरह से तुम्हारा व्यक्तित्व क्रेडिट कार्ड हो। जो तुम कह दो उसको अक्षरशः उसका पालन हो। कभी अपनी बात से तो मुकरना नहीं। कभी समाज में ही न हो जा रही, इसकी बात का कोई भरोसा नहीं, लबार है, बोलता रहता है, जो कहता है वो करता नहीं है ना। सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलो। तुम्हारी क्रेडिट हो समाज में, तुम्हारी बातों पर लोग विश्वास रखें। कैसी? जैसे भगवान राम कहते हैं, माता कह के से माता शपथ क्यों खाएं हम, राम दुर्नाभिवास्ते दुष्शरम ना विसंधते। अरे माँ, मैं एक बात दो बार बोलता ही नहीं हूँ, जो बोल दिया सो बोल दिया। और एक लक्ष्य पर दो बार बाण चलाता नहीं हूँ। मैं शपथ क्यों खाऊं, मेरा हर वचन ही शपथ है। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तर्मावत। ये प्राण देवता हमारी अवत माने रक्षा करें, तद वक्तारम अवत, और ये वक्ता की भी रक्षा करें। नहीं रक्षा करेंगे तो फिर ज्ञान कौन देगा? जैसे आप लोग हमारी जिंदगी के लिए कामना करते हैं, हमें पता है। क्यों कामना करते हैं? इसलिए कि आप लोगों को यह रोज जो ज्ञान मिलता है मिलता रहे। तो यहाँ विशेष प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि वक्ता की भी हे प्राण देवता आप रक्षा करें, अवत माम हमारी रक्षा करें, अवत वक्तारम और वक्ता की रक्षा करें। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति शांति कहा जाता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों का शमन हो, तीनों स्तर पर हमारा कल्याण हो। शांति स्वरूप परमात्मा ब्रह्म हमारे पर कृपा करे और हमारे जीवन में शांति रहे। क्यों? क्योंकि अशांतास्य कुत सुखम। जो शांत नहीं है उसको सुख नहीं है। सुख तो शांति में है। इसीलिए रामायण को एक लाइन में कहा शंकराचार्य ने कि सीता शांति समानीता आत्मा रामो विराजते। हर व्यक्ति की आत्मा ही राम है और वो आत्मा की शांति ही सीता है। जो मोह लोभ रूपी रावण, लालच रूपी रावण, सत्य संध प्रभु बध कर ये ही आनव चर्म कहत मैं दे। अच्छा, कभी इस भक्ति का गहराई में बैठ के अर्थ सोचा है आपने? नहीं, बहुत ऊपर छटके पर आवाज़ सुनते हो, गाना बजाना, बस ढोलक जाल को बज रहा है, हो गया रामायण। कभी इस भक्ति की गहराई पर विचार किया? सीता कह क्या रही हैं कि सत्य संध प्रभु बध कर ये ही आनव चर्म कहत बैदे। एक जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से हमने प्रश्न पूछा, वो चकरा गए।
कहे हाँ ये बात तो है, लेकिन उनको उत्तर नहीं सूझा, तो उनको उत्तर हमको बताना पड़ा। ये आत्मश्लाघा नहीं, ये सही बात बता रहे हैं। आप लोग सोचिए जरा, लिया इसका मारने तक की बात तो ठीक थी, प्रभु इसको मार दे रहे, कहते मारिए मत, मार के इसका चमड़ा निकाल के ले आइए। हमारे यहाँ तो जो मरे हुए का चमड़ा निकालता है उसको चर्मकार कहते हैं, आप लोगों ने उसको अछूत कर बना दिया आप लोगों ने। और यहाँ सीता भगवान राम को कौन काम सौंप रही हैं कि मारिए, खाली मारने से काम नहीं चलेगा, सत्य सत्य प्रभु बध करिए, ही आना चर्म और इसका चमड़ा निकाल के ले आइए। तब लोग शिकार करते थे, और शिकार करके जैसे बाघ मारते थे, मृग मारते थे, तो उसका चमड़ा भी निकालते थे। आनव चर्म कहत वैदेही। जबकि वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा दूसरा प्रकरण है। वाल्मीकि रामायण में सीता कह रही है प्रभु ये मृग तो बड़ा सुंदर है, इसको किसी तरह अगर पकड़ लेते तो हम लोग इसको पालते, देखिए कितना मनोहर कितना सुंदर मृग है। लेकिन अगर ये पकड़ में न आए प्रभु तो इसका जो चमड़ा है वो भी कम बेशकीमती नहीं है, तो इसको मार के इसका चमड़ा ही ले आइए। लेकिन भरसक पकड़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ सीता थोड़ी ममतामयी रूप में दिखाई देती हैं। पहले इस मृग को पालने की बात करती हैं, इस सुंदर मृग को पकड़ के पालने की बात करती हैं। लेकिन अगर मृग है पकड़ में नहीं आए तो इसका चर्म तो जरूर प्राप्त कर लीजिए। लेकिन तुलसी ने सीधे चमड़ा उतारने की बात कर दिया है, चाम नहीं कहते खाल उतार लेंगे, कहा इसका खाल उतार लीजिए, मार के इसका खाल उतार करके ले आइए। कभी सोचा इस पंक्तियों की गहराई में सीता ऐसा क्यों कह रही हैं? वाल्मीकि रामायण की तरह सीता पहले पालने की बात क्यों नहीं कह रही हैं? सीधे सीधे इस मृग को मार करके इसका चमड़ा उतार के ले आने की बात क्यों कह रही हैं? रामायण सुनने वालों, गाना बजाना हो गया रामायण, यही तो आप रामायण सुनते हो, वही हमसे भी चाहते हो। बताओ क्यों ऐसा कहा सीता ने? क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण की सीता में और रामचरितमानस की सीता में अंतर है। वाल्मीकि रामायण के राम में और रामचरितमानस के राम में अंतर है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण सारी राम कथा का उपजीव्य है, आधार है? लेकिन तुलसी ने राम को वाल्मीकि रामायण से नहीं उठाया, बल्कि भगवान शिव विरचित अध्यात्म रामायण से उठाया। और अध्यात्म रामायण से उठा करके वही नहीं छोड़ दिया। अध्यात्म रामायण के राम तो विष्णु के अवतार हैं। तुलसी को ये बात जमी नहीं कि राम खाली विष्णु के अवतार हों। उन्होंने कहा कोट विष्णु संपालन करता, कोट रुद्र सब संहरता, कोट विष्णु देखो बहुत ही नहीं रहा है। कोटि विष्णु संपालन करता, कोटि रुद्र संहरता, कोटि विष्णु सत सृष्टि निपनाई, शारद अमित कोट चतुराई, राम काम सत कोट सुभगतन, दुर्गा अमित कोटि तन्मर्तन, कोटि शक्र संविभव विलासा। नृपजे जासु वंश से नाना, सब विरंच विष्णु भगवाना। देखे शिव विद विष्णु अनेका, कर अमित प्रभाव एकते एका। चार भुजा के विष्णु नहीं, श्रीमद् भागवत में ही 8 भुजा के विष्णु का वर्णन है। यहाँ तो एक से एक बड़े ब्रह्मांड और एक से एक प्रतापशाली विष्णु। यहाँ भुजा का मतलब हमारे आपकी तरह भुजाएं नहीं, पराक्रम पुरुषार्थ शक्ति का प्रतीक। भगवान विष्णु की 4 भुजा का मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को प्रदान करने के अंदर जिनकी शक्ति है, जिनमें शक्ति है। फिर 8 भुजा के विष्णु, फिर 16 भुजा के विष्णु, फिर 256 भुजा के विष्णु। दुगणित का बल्कि वर्ग के हिसाब से प्रभाव बढ़ता जा रहा है। देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, अविविध भांति देखे सब देवा। राम ये है।
जब मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु और शिव बार बार आते हैं, वर मांगो भैया, इतना क्यों तपस्या कर रहे हो, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, हड्डी हड्डी बन के दोनों रह गए। नहीं करे, नहीं हम आप लोगों से तो वर मांगना ही नहीं, हम आप लोगों के लिए तपस्या नहीं करें, क्यों बेकार आ गया, बेकार डिस्टर्ब कर रहे हो हमको। ब्रह्मा को कहा, विष्णु को कहा, शिव को कहा, ये बेकार का आगे बीच में वर मांगो। आप लोगों को तो बुला ही नहीं रहे हैं, बिना बुलाए काहे आ रहे हो आप लोग, किसको बुला रहे हो। कागुन खंड अनंत नारी, देखो ये राम है, ये तुलसी के नाम है। जी चिंतई परमार्थवादी, नीत नीत जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। तुम लोगों जैसे ब्रह्मा विष्णु और शंकर उपजहि जास वंश ते नाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवान। ऐसो प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहि, जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तव हमार पूजहि अभिलाखा। क्या कि देख हम स्वरूप भरि लोचन, करो कृपा प्रणतारत मोचन। तो भगवान प्रकट हुए, कहाँ से आए, न बैकुंठ से आए, न क्षीर सागर से आए, न कैलाश से आए, न ब्रह्मलोक से आए, कहाँ से आए हैं? कि भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास सर्वतः पाणिपादो तत्व, सर्वतः अक्षि शिरोमुख, सर्वतः सतमत लोके, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अविनाशी तो तद विद्धि इन सर्वमिदम ततम। ये सारा जैसे कि बर्फ जो है पूरा जल से व्याप्त है, जहाँ जल नहीं वहाँ बर्फ नहीं, जल ही बर्फ के रूप में ढल गया है। उसी तरह यह संसार जिससे बर्फ जैसे जल से व्याप्त है, वैसे ही संसार ब्रह्म से व्याप्त है, ब्रह्म ही संसार के रूप में ढल गया है। तो एक जगह कोई धाम थोड़े है, कण कण में उनका वास है। ईशावास इदम सर्वम, कण कण में उस परमात्मा का वास है। तो एक जगह से कैसे आते, तो विश्ववास प्रगटे भगवान। ये तो हुए तुलसी के राम। वाल्मीकि के राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनको अपना विष्णुत्व भूल चुका है, उनको याद दिलाना पड़ता है। वो मनुष्य रूप में पूरे उनके चरित्र जो है मनुष्य के सामर्थ्य के भीतर वर्णित किया है वाल्मीकि जी ने। तो वो अपने विष्णुत्व को भूले हुए राम हैं। यहाँ विधियर शंभ नचावन हारे, उंगलियों पर ब्रह्मा विष्णु और शंकर को नचाने वाले राम हैं। तेव नहीं जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जाननिहारा। तो राम अगर ये हैं तो सीता कौन है? तो भगवान राम स्वयं सीता का परिचय देते हैं ना। उपजहि जास वंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। असंख्यों लक्ष्मी, असंख्यों पार्वती और असंख्यों सरस्वती जिसके रोम रोम से पैदा होती है। उपजहि जास वंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृगुट बिलास जासु जग होई, राम बामदी सीता सोई। आदि सृष्टि जहि जग उपजाया, सो अवतरई मोर यह माया। ये है सीता। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम, सर्वश्रेयस्करीम सीता, न तो हम राम बल्लभाम। भगवान तो बैठे रहते हैं, भगवान की इच्छा मात्र से यही संसार को उत्पन्न करती हैं, यही संसार का पोषण करती हैं, यही संसार का संहार करती हैं। ये है सीता।
तो सीता ने उसको पालने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि यह सीता जो हैं ये तो भगवती है ना, है? ये देख रही हैं कि दुष्ट राक्षस भेष बदल करके हमको छलने आया है। तो यहाँ कई काम करना था। एक तो सीता जो हैं वह माया की सीता हो गई, क्योंकि भगवान ने एकांत पा करके सीता से कहा कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। सीता जो है वो तो अग्नि में समा गई और माया की सीता वहाँ रख दी, लेकिन वो माया की सीता भी सूर्य का प्रतिबिंब भी तो सूर्य की तरह चमकता है। माया की सीता भी तो सीता है। उन्होंने कहा कि ये दुष्ट देखिए, यह छलने आया है, इतना मूर्ख हम लोग को समझ रहा है कि असंभवाम हेम कुरंगस्य जन्म तथापि रामो लुलभो मृगाय। सोने का मृग मूर्ख भी विश्वास नहीं करेगा, आइए हम लोगों को सोने का मृग बन के छलने आया है। इसकी हिमाकत तो देखो प्रभु, इस दुष्ट का वध करके नहीं कहते इसका खाल उतार लो, कहा इसका खाल उतार लीजिए, ये दुष्ट राक्षस हम लोगों को ठगने आया है। इतना भी सीता ने क्यों कहा जानते हो? जब प्रभु ने ऋषि मुनियों के हड्डियों का ढेर देखा, अस्त समूह देख रघुराया, पूछी ऋषिन लाग यदि दाया। तो बड़ी दया आई, अरे हड्डियों का ढेर भैया, किन किन मानव कंकाल का ये ढेर के ढेर क्यों लगा हुआ है? तो निशाचरों मुनियों की हिम्मत नहीं पड़ी कि रावण का नाम सीधे सीधे ले लें, हैं? जैसे आजकल ये सब अभी मारे गए ना आतंकवादी, ये माफिया, तो इन लोग अपराध भी करते थे और इनका कोई नाम भी नहीं लेता था, और नाम लेता था तो मारा जाता था। उसी तरह ऋषि लोग रावण का नाम लेने का साहस नहीं कर पाए। तो क्या ये गोल मोल उत्तर देते हैं कि जानत हूँ कस पूछिए स्वामी, असब दर्शी सब अंतर्जामी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनत राम लोचन जल छाए। पहली बार और अंतिम बार नहीं, लक्ष्मण की शक्ति से पहली बार भगवान की आंखों में आंसू आए, लेकिन ये कोई नपुंसक का विलाप नहीं था। ये भगवान राम के आंसू थे। और निश्चरहीन करऊं मई भुज उठाई प्रणकीन। अच्छा, इतना निशाचरों का आतंक कि सदा सत्य बोलने वाले ऋषि भी घुमा फिरा के सत्य बोल रहे हैं, सीधे रावण का नाम नहीं ले रहे हैं। तो निश्चरहीन करो मई, अरे धरती को निशाचरों से रहित कर दूंगा। ये भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दी। भगवान का यही प्रण है, अभयम सत्व संशुद्धि। नहीं, क्षमा करो। शक्रदेव प्रपन्नाय तमास्मीति आचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददातमेतं व्रतं मम। अभयम सर्वभूतेभ्यो, अरे ऋषि तुमको तो क्या, मैं सारे प्राणी मात्र को अभय देने के लिए आया, ये मेरा व्रत है। तो वाल्मीकि रामायण में प्रकरण आता है कि सीता जी एकांत पाके भगवान से कहती है, प्रभु एक आदमी में 3 प्रकार की बुराई आती है। भगवान ने पूछा कौन को? उन्होंने कहा एक तो मिथ्या भाषण, वो तो आपके अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि रामो दुर्नाभिभाषते, झूठ बोलना तो बहुत दूर की बात है, एक बात आप 2 बार कहते नहीं है। रामो दुर्नाभिभाषते, तो झूठ बोलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। दूसरा है व्यभिचार, पराई स्त्री को
गंदी दृष्टि से देखना। जबकि हमारा नॉर्म क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का मूल मंत्र क्या होना चाहिए, नोट कर लीजिए। मानस में बताया तुलसी ने कि इस मूल मंत्र से जीवन को डिगने मत देना। क्या मूल मंत्र? कि जननी सम जानहि पर नारी, अधन पराव बिसते बिस भारी। दूसरे की स्त्री को माँ के रूप में देखना और दूसरे के धन को महाविष के रूप में देखना, ये जीवन का नॉर्म, इससे विचलित मत होना। तो प्रभु आपके अंदर ये दूसरा दुर्गुण भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि मोरे ही प्रतीत यस केरी, अरे जे सपने पर नार नहेरी। सपने में भी किसी स्त्री के तरफ दृष्टिपात नहीं किया। ये भी जीवन में उतार लीजिए। जे सपने पर नार नहेरी। तो उसी रामचरितमानस में तुलसी कहते हैं कि नारी नयन सर जाहि न लागा, महामोह तम निश जो जागा, लोभ फांस जे कर्ण बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसने कभी व्यभिचार की दृष्टि से किसी स्त्री को नहीं देखा, जो क्रोध के वशीभूत नहीं हुआ, मोह के वशीभूत नहीं हुआ, जो लालच के वशीभूत नहीं हुआ, हे प्रभु वह व्यक्ति भगवान राम ही है, वह आप ही है, वह आपके बराबर है। ये मानस में कहा। तो राम के बराबर बनने का प्रयास करो। तो सीता ने कहा कि दूसरा दुर्गुण भी आपके अंदर नहीं आ सकता। लेकिन प्रभु तीसरा दुर्गुण तो आपके अंदर आ गया। भगवान ने कहा ये तीसरा दुर्गुण क्या है? सीता ने कहा बैर कारण सब काहू सो, बिना बैर के क्रोध। इन निशाचरों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये बैठे बैठाए कुल समेत निश्चरहीन करो मही, कुल समेत उनके नाश का प्रण कर दिया। भगवान ने कहा भगवती अब तो एक तो अब जानती हो कि रामो दुर्नाभिभाषते, तो कह दिया तो कह दिया। और दूसरी बात ये कि ब्राह्मणों के सामने, ऋषियों के सामने की हुई प्रतिज्ञा, उसको तोड़ने का कभी सवाल ही नहीं। एक बार घनश्याम दास बिरला की डायरी में देख रहा था, उसमें एक वाक्य मुझको छू गया। जीवन में उस वाक्य को मैंने पकड़ लिया। आप भी पकड़ लीजिए। क्या बिरला लिखते हैं, घनश्याम दास बिरला, कि नेवर मिस योर अपॉइंटमेंट विथ गॉड। वैसे तो कोई भी अपॉइंटमेंट कर दिया तो उसको मिस मत करना। आपका ये क्रेडिट कार्ड है। आपका जीवन क्या है? क्रेडिट कार्ड हो। आपका व्यक्तित्व क्या हो? क्रेडिट कार्ड हो। लेकिन अगर परमात्मा से कोई अपॉइंटमेंट कर लिया तो उसको तो कभी भी मिस मत करना। नेवर मिस योर अपॉइंटमेंट विथ गॉड। इसको गांठ बांध लीजिए। करिए मत, और करिए तो किसी भी मूल्य पर, प्राण के मूल्य पर उस प्रभु के सामने की गई प्रतिज्ञा को निभाइए। तो भगवान ने कहा कि हमने जो प्रतिज्ञा की है तो हमको पूरा करना है। लेकिन सीता, रही कारण की बात, तो तुम घबराओ मत, कारण भी पैदा होगा। बिना कारण के मैं निशाचरों का वध नहीं करूँगा। तो जब सीता कहती है कि सत्य संध प्रभु बध कर यही, अरे आन उच्चर्म कहत वैदेही, तो प्रभु उठे जानत सब कारण। भगवान मुस्कुराए, कह लो तुम्ही ने कारण पैदा कर दिया। ये तो तुमको छलने के लिए, हमको छलने के लिए आया ही है, और तुम आदेश दे ही रही हो कि मार के इसका चमड़ा निकाल के ले आओ। इस बीच में रावण अपना काम कर जाएगा।
और तुम ही वह बुलाओगे कि प्रभु कब आएंगे, कब हमारा उद्धार करेंगे, कब निशाचरों का विनाश करेंगे। तब प्रभु उठे जानत सब कारण, हर्ष संत सुर काज सवार। तो बता चले थे उपनिषद बताने, रामायण बताने लगे, और आप लोगों का समय हो गया। अब आज प्रथम बल्ली खत्म हुआ। ये जो पाठ है ना, शांति पाठ यही प्रथम बल्ली में दे दिया। कल द्वितीय तृतीय बल्ली खत्म करेंगे हैं? और इस मंत्र को ये मिश्रा जी से कहिए, इसको टाइप करा के सबको बांटें। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवतन्यमा, शं न इंद्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णुरुक्रमः, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मा अवतु तद्भक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु भक्तारम। ओम शांति शांति शांति। याद कर लीजिए, 3 वेदों में मंत्र आया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। 3 वेदों के हृदय में प्रवेश कर जाएंगे इस मंत्र को याद करने से। आप लोग प्रभात मत करिए, अरे भाई कैसे हिंदू हो आप, 2-4 वेद के मंत्र याद नहीं तो हमारे ही बहन याद कर लीजिए। अब आज इतना ही।